हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको नेक्स्ट ईयर अपने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और उनका अभी जो यूनिट टेस्ट हुआ है उसमें बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर नहीं किया है। तो उन बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए कि आगे जो उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं वो उसमें कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, एक यूनिट टेस्ट से आपका ये डिसाइड नहीं होता है कि आपका बोर्ड में कितनी परसेंटेज आने वाली है। और ये एज़ यूजुअल आप सबको, यू आर ग्रोन अप इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपके जो मार्क्स हैं वो ये डिफाइन नहीं करते हैं कि आपका कितना पोटेंशियल है, आप बोर्ड एग्जाम में एट मैक्स कितना अपना परसेंटेज ला सकते हैं। ठीक है, अभी से आप आज से क्या करना करोगे और क्या अपने स्टेप्स रखोगे, क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखोगे, वो डिसाइड करेगा कि आपके बोर्ड का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। हो सकता है आपके प्रिपरेशन के समय में कुछ मिस्टेक्स रही हों, या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम के समय में आपकी कुछ मिस्टेक्स रही हों। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है प्रिपरेशन के दौरान आपकी ने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को ना समझा हो, इनकम्प्लीटली उसको समझा हो, रिविजन ना किया हो, राइटिंग प्रैक्टिस ना किया हो। क्योंकि क्लास 10th का अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको पेपर लिख के देना होता है, तो यू नीड टू हैव वेरी नाइस एंड गुड राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जाम में क्या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आपने सिली मिस्टेक कर दी, प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी थी, एग्जाम के प्रेशर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, तो जो भी चीज़ थी, जिस भी चीज़ से आपका यूनिट टेस्ट खराब हुआ, उन मिस्टेक उनको प्लीज़ एक बार आइडेंटिफाई करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी आपके टेस्ट हों, एग्जाम्स हों, उसमें आप ये गलतियां दोबारा ना करें। ठीक है, एक बार आप आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब कुछ बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं एक एग्ज़ाम ख़राब होने के बाद, वो अपने मार्क्स को कंपेयर करने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, आपको आंसर शीट दिखाई गई होगी आपके स्कूल में, कई सारे स्कूल में आंसर शीट दे भी देते हैं घर के लिए। तो अपनी आंसर शीट जब देखो यूनिट टेस्ट की, तो जस्ट सी कि आपने कहाँ पे क्या गलती करी है, कौन से क्वेश्चन में आपके मार्क्स कटे हैं, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करो अपनी आंसर शीट को, हर सब्जेक्ट की। ठीक है, और प्लीज़ एक यूनिट टेस्ट खराब होने से कोई गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर योर टारगेट इज़ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, यू कैन डेफिनेटली अचीव। एक यूनिट टेस्ट खराब हो गया उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपका कमबैक प्लान कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी जो आंसर शीट है उसको एनालाइज करो, फिर ये रियलाइज करो कि आपके इतने चैप्टर्स आए, जितने भी 2-3 आए होंगे, उसमें से आपके वीक चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, फिर एक एरर नोटबुक बनाओ, उसमें वो सारी गलतियां लिखो जो आपने करी है अपने अभी यूनिट टेस्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लिखना। फिर अच्छे से रिवाइज करो रेगुलरली, जो चैप्टर ऑलरेडी आप जिसका टेस्ट दे चुके हो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। उसमें से जो वीक चैप्टर्स हैं उनको एक बार फिर से पूरी तरीके से करो इफ़ यू हैव टाइम। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि हाँ, बाय द एंड ऑफ अगस्त मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, बाय द एंड ऑफ सितंबर मेरे हाफ ईयरली होंगे, तो मुझे इतना प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, एंड ऑल्सो हैव वीकली गोल्स एज वेल। ठीक है, आपकी रिकवरी चेकलिस्ट कुछ ऐसी होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चेकलिस्ट को आपको फॉलो करना है। जब आपका अगला एग्जाम हो उससे पहले आपके ये सारे इन सब चीज़ों पे टिक लग जाने चाहिए। इस तरह से आपको पता होना चाहिए आपने ये नंबर जो कटे वो क्यों कटे यूनिट टेस्ट में। वीक चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से फिर से कंप्लीट किया है, रिविजन अच्छे से कर रहा होना चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, PYQs करा होना चाहिए, और एक एटलीस्ट टाइम्ड पेपर, यानी टाइमर लगा के 2 घंटे का पेपर, मैथ्स या हिंदी है तो 3 घंटे का पेपर आपका करके प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, और अपनी हर गलती की एरर नोटबुक बना के उसको सही करना। अगर यू गेट द सेम क्वेश्चन अगैन इवन इन योर बोर्ड एग्जाम, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेक दिस अ पॉइंट। ये सब कर लोगे तो आप एकदम राइट ट्रैक पे आ जाओगे। आपकी 100% जो भी गड़बड़ करी थी वो 100% आपकी उससे रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता आपका बोर्ड रिजल्ट कैसा है, कैसा होगा। सो जस्ट जो आपने गड़बड़ किया अपनी गलतियों से उसको सीखो, इम्प्रूव करो, और कंसिस्टेंसी मैटर्स। ठीक है, स्टे कंसिस्टेंट एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर 90%, 95% प्लस, अगर आपने अभी बहुत कम भी स्कोर किया है अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम्स में। ठीक है, तो जस्ट ट्रीट इट लाइक योर कम बैक स्टार्ट्स टुडे। अब क्या करना है अभी से, जस्ट अ क्विक रिकैप। अपनी मिस्टेक्स को उससे सीखो। सबसे पहले वीक चैप्टर्स पर काम करो, कंसिस्टेंटली रिवीजन करो,
हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना। यूनिट टेस्ट हो गया जो हो गया, हाफ ईयरली के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आंसर राइटिंग को बहुत रेगुलरली सीरियसली प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो हर टेस्ट के बाद और स्टे कंसिस्टेंट, डोंट गिव अप। एक टेस्ट खराब हो गया, एक यूनिट टेस्ट गड़बड़ हो गया, कोई क्लास टेस्ट खराब हो गया, डू नॉट वरी, इट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। जो हो गया सो हो गया, जस्ट मूव ऑन। बट जब मैं ये कह रही हूँ जो हो गया सो हो गया, जस्ट डोंट इग्नोर दैट, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखो, जस्ट ट्रीट इट एज योर फाउंडेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अब अभी अपनी जितनी गलतियों से सीखोगे उतना ज़्यादा आपको आप कम गलतियाँ करोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। यूनिट टेस्ट के रिजल्ट को एज अ फीडबैक ही लो। आपका जो बोर्ड का रिजल्ट है वो अभी भी आपके हाथों में। आप अभी अगस्त से कैसे अपने एफर्ट्स डालते हो, कितना स्ट्रैटेजिकली प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करते हो, दैट विल डिसाइड योर बोर्ड रिजल्ट, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से जो भी डाउट्स रहे थे कि कैसे दोबारा से पढ़ाई शुरू करें, और जो रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब हो गया यूनिट टेस्ट का, उसको कैसे दोबारा से ट्रैक पे लाएं, सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपके लिए ये गाइडेंस हेल्पफुल रही होगी। आपको कुछ भी और चीज़ के बारे में मुझसे पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। आपको कोई चैप्टर में किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट to subscribe my channel. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.